कार एक व्यक्ति गुब्बारे बेचता था। वाह, एक से बढ़कर एक रंगीन गुब्बारे, अलग अलग कलर के। उसी से उसके पूरे परिवार का जीवन यापन होता था। इतने कलर के उसके पास गुब्बारे थे कि क्या कहना। अलग अलग कलर के गुब्बारे उड़ाता था आसमान में भी, कि लोग उसको देख करके, कि बच्चे उसको देख करके भागे भागे आए और मेरा गुब्बारा खरीदें, ले जाएं। जब भी उसकी बिक्री कम होती या उसको लगता कि भीड़ कम है, तो वह एक गुब्बारा, रंगीन गुब्बारा, अलग अलग कलर का गुब्बारा एक दो वह उड़ा देता। फिर भाग भाग के लड़के आते और खरीद के लेकर के जाते। एक लड़का यह सब बहुत देर से, बहुत दूर से यह देख रहा था। काफी समय से वह देख रहा था कितने कलरफुल गुब्बारे आसमान में उड़ रहे हैं, लेकिन वह बहुत निराश बैठा था। कुछ देर बाद वह आया और उस व्यक्ति के पास आकर के बोला कि अंकल अंकल, एक बात बताइए, क्या काला गुब्बारा भी उड़ेगा? वह व्यक्ति जिस भाव से उस लड़के ने यह सब कहा, वह व्यक्ति बिल्कुल ही सोच में पड़ गया, क्योंकि उस बच्चे का यह सब पूछने का उद्देश्य अलग था। उस व्यक्ति ने जब उस बच्चे को देखा तो वह बच्चा बिल्कुल ही कलर का, काला कलर था उसका, सांवला बिल्कुल कलर था, ब्लैक कलर था। अब इसलिए वह पूछा कि क्या ब्लैक कलर भी आसमान में उड़ेगा? वह समझ गया उस बच्चे के भाव को कि वो क्यों पूछ रहा है। फिर उस व्यक्ति ने बताया, उस गुब्बारे वाले ने बताया कि बेटा देखो, गुब्बारा इसलिए नहीं उड़ता कि वह किस कलर का है, गुब्बारा इसलिए उड़ता है कि उसमें क्या उसके अंदर भरा गया है। हीलियम गैस भरी गई है, हाइड्रोजन भरा गया है, इसलिए जो है वो ऊपर उड़ता है। उसने बच्चे को समझाया कि गैस के कारण उस गुब्बारे के अंदर क्या भरा है, इसके कारण जो है गुब्बारा उड़ता है। उसके बाद उसने बहुत खोजने के बाद एक ब्लैक कलर का गुब्बारा उसे मिला, उसमें वह गैस भरा और उड़ा दिया। क्या कहना, आसमान छूने लगा वह गुब्बारा। वह बच्चा इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि लिपट गया उसके साथ में। उसका नजरिया बदल गया, उस बच्चे की सोच बदल गई। वह चेहरा जो बिल्कुल दुखी था उस बच्चे का, मुस्कुराहट में तब्दील हो गया, अलग तरह से खुद को देखने लगा, खुश हो गया। क्या बदला? नजरिया बदला, सोच बदला उस बच्चे का कि कलर का संबंध नहीं है उड़ने से। बहुत सारे व्यक्ति इसी तरह से सोचते हैं कि मेरा कलर ठीक नहीं है तो मैं खुश नहीं रह सकता, मैं कामयाब नहीं रह सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, लोग मुझे किस तरह से देखेंगे। इस तरह की सोच किसी को हाइट के लेकर के है, किसी को अलग अलग चीज़ों के कारण है। कोई गरीबी के कारण ऐसा सोच रहा है, कोई शारीरिक अक्षमता के कारण सोच रहा है, कोई अलग अपनी ऊंचाई के कारण सोच रहा है। अलग अलग सबके कारण हैं, लेकिन बात वही है। किसी चीज का संबंध नहीं है, संबंध मूल है हमारी अपनी सोच से। हम किस रूप में
खुद को सोचते हैं, हम किस रूप में खुद को स्वीकार करते हैं। और जब हम खुद को इज्जत देने लगते हैं, मान सम्मान देने लगते हैं, तो बाहर की दुनिया धीरे धीरे वह भी बदलने लगती है। जो अंदर है वही बाहर है। एक बहुत बड़ी बात है, जो अंदर है वही बाहर है, जो ऊपर है वही नीचे है, या जो नीचे है वही ऊपर है। ये दो लाइन इतनी अनमोल है कि बार बार रिपीट करने पर ही इसकी गहराई को समझ पाएंगे। कितने दिव्य विचार हैं। जो अंदर है वही बाहर है। वाह, अंदर खजाना छिपा है, सब कुछ पा सकते हैं। बाहर वही स्वरूप है। जिस रूप में हम खुद को देखते हैं, धीरे धीरे दुनिया भी उसी रूप में हमें स्वीकार करने लगती है। खुद को ही अगर अलग नज़र से देखें तो दुनिया को हम कैसे दोष दे सकते हैं। किसी चीज़ का ज़्यादा महत्व नहीं है, ज़्यादा महत्व है हमारी सोच का। हम किस रूप में खुद को स्वीकार करते हैं। खुशहाली के लिए और कामयाबी के लिए, हर चीज़ के लिए यह जरूरी है कि हम अपना नज़रिया बदलें। देखिए, डेविड और गोलियत की कहानी लोकप्रिय है और केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में यह कहानी कितनी लोकप्रिय है कि गोलियत, उसका शरीर इतना विशाल काय था, एक राक्षस की तरह था, इतनी ज़्यादा हाइट और इतना मजबूत कि लोग डरते थे। उसका आतंक था, इतना था कि क्या कहना। लेकिन डेविड ने उसको गुलेल से ही मार दिया। हर व्यक्ति उसके पास जाने से डरता था, क्योंकि वो इतना विशाल काय था कि कई लोगों को वो मसल सकता था। हर व्यक्ति उससे डरता था, इतना खौफ था कि क्या कहना। लेकिन डेविड की सोच अलग थी। शरीर गोलियत के सामने कुछ नहीं था, कोई कुशलता, लेकिन वह जो है गुलेल से ही मार दिया। वह बोला सबके सामने कि अच्छा है कि उसका शरीर इतना विशाल काय है, तभी तो मेरा निशाना नहीं चूकेगा, और तभी तो उसको मारा जा सकता है, और तभी तो वह भाग नहीं सकता है ज़्यादा। इतना ऐसा विशाल काय है राक्षस की तरह देखने में, तो कैसे भाग पाएगा ज़्यादा। और कहीं भी मैं निशाना लगाऊंगा बिल्कुल सटीक लगेगा। तो सोचने का नज़रिया अलग था डेविड का और बाकी सारे लोगों का। सारे लोग इसलिए डरते थे क्योंकि वो खुद के नज़र में ही उसकी छवि अलग बना लिए थे। लोग बोले कि जब तुम जाओगे तब तुम सोचोगे डेविड को कि इतना विशाल का है कि डर के मारे ही भाग जाओ। लेकिन उसने उसको मार गिराया डेविड ने। गोलियत भी सोच रहा था कि ये इतना साधारण शरीर का क्या करेगा मेरा। लेकिन सब कुछ बदल जाता है नज़रिया बदलने से। आप जो भी हैं, चाहे आप सुंदर हैं, बड़ी अच्छी बात है, हाइट अच्छी है, बड़ी अच्छी बात है। ईश्वर ने जो स्वरूप प्रदान किया है वह बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है। सुंदर है, क्या बात है। अपने आप को जो भी है सुंदर ही समझिए। हाइट कम भी है तो कोई बात नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं। शारीरिक अक्षमता है, दिव्यांग है, तो भी बहुत कुछ कर सकते हैं दुनिया में। इसलिए आप बड़ा सोचिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, आत्मविश्वास बड़ा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जरूरी है। सोचना और सोचते रहना दो अलग अलग चीज़ें हैं। कई व्यक्ति शाम को सोचता है खूब बहुत बड़ा, रात में बहुत सपने देखता है और सुबह में भूल जाता है। इसको सोचना नहीं कहते। सोचना और सोचते रहना, इसमें आसमान धरती का अंतर है। बहुत सारे लोगों के जो सपने हैं उनकी बाल मृत्यु हो जाती है। खाने का क्या अंतर है, मतलब है 1-2 दिन में ही वो भूल जाते हैं। लेकिन सपने वे नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं। सपने
वे होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते, और अपने वे नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं, अपने वे होते हैं जो रोने ही नहीं देते, रोने ही नहीं देते। और इसी क्रम में अगला है कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, उसी ने इतिहास रचा है। जब आगे कुछ कर गुजरेंगे तो आपको लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर, अलग अलग संबोधन करके आपको तारीफ की जाएगी। और यह सब कुछ आप बदल सकते हैं अगर आप चाहें तो। और हल्के रहिए। गुब्बारा इसलिए उड़ता है कि उसमें जो गैस भरी जाती है वह भी हल्की होती है। इसी तरह से हल्का आदमी ही उड़ सकता है, बड़ा अचीव कर सकता है। अगर ज्ञान का घमंड हो जाए, अगर समृद्धि का घमंड हो जाए, किसी भी चीज का अहंकार हो जाए, तो धर्म की जानकारी का अहंकार हो जाए, जैसे जैसे भारी होते जाएंगे वैसे वैसे खत्म हो जाएंगे, खुशी भी गायब हो जाएगी और ज़्यादा उड़ नहीं पाएंगे, घमंड में टिके रहेंगे, किसी दिन गिर जाएंगे। और ज्ञान तो समुद्र है, चाहे जितना भी प्राप्त कर लें वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा, ना के बराबर होगा। इसलिए अहंकार शून्य में रहिए। हल्के रहेंगे तो खुशहाल हो पाएंगे, हल्के रहेंगे तो आज़ाद हो पाएंगे, हल्के रहेंगे तो बहुत कुछ कर गुजरेंगे। जिज्ञासा रहेगी, खुशहाल रहेंगे, बहुत कुछ कितना भी करेंगे आपको तृप्ति नहीं रहेगी। आपकी प्यास बनी रहनी चाहिए, हर दिन बनी रहना चाहिए, तब आप ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। और इसी तरह से इसी नज़रिए के साथ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम।